हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रेहान फिजिक्स एप्लीकेशन में वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे चैप्टर सॉल्यूशन में लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था रिगार्डिंग परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ध्यान आ रहा होगा आप लोगों को, हमने इन दोनों तो टेक्निकल वर्ड्स पर लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। डन। एक छोटा सा सवाल हमने आपको पहले ही एग्जैक्टली परसेंटेज वेट बाय वेट के ही बिहाफ पे लिखा है, और यहाँ हम ना कुछ एक नई चीजें भी साथ में सीखेंगे जो कि जनरली नीट वाले जो पेपर होते हैं वहां पर इस टर्म का यूज कर लिया जाता है। एनसीईआरटी को अगर आप देखोगे तो ऐसे सवाल आपको इस टर्म में तो सवाल नहीं पूछा है, बट हो सकता है कि आपसे इस तरीके से सवाल पूछ लिया जाए। आइए जरा सवाल पढ़ते हैं, देन आफ्टर वीडियो को पॉज करके आप एक बार अटेम्प्ट जरूर करें एंड देन आफ्टर हम लोग इसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सही है, चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल पढ़ना। सवाल ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, इफ वी हैव 6% वेट बाय वेट, कितना है अपना 6% मास परसेंट, 6% आपको दे रखा है परसेंटेज बाय मास। याद आ रहा ना, सबसे पहला वाला टर्म था अपना वो 6% है। सॉल्यूशन आपके पास किसका है बच्चों? सॉल्यूशन तो आपके पास है यूरिया का। किसका? यूरिया का, जिसकी डेंसिटी आपको दे रखी है कितना, वह है आपके पास 1.060 ग्राम पर ml। मतलब पर ml में 1.060 ग्राम है, ये डेंसिटी आपको दे रखा है। डन। आगे देन कैलकुलेट द स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। ये भी कॉम्पोजिशन का ही टर्म होता है ग्राम पर लीटर, बट इसको अलग से पढ़ाया नहीं जाता। हमने आपको ऐसे से बताने के लिए तो बता रखा है आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, बताया ना, ऊपर में वेट रख दो, नीचे में क्या रख दो, ग्राम रख दो। अब वो बेसिकली क्या होता था अपना, ग्राम पर एमएल होता था या फिर किलोग्राम पर लीटर। सबसे लास्ट वाला थर्ड वाला परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, याद आ रहा है ना कि ऊपर में आप क्या रखते थे, मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे में क्या रखते थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सही है। कभी कभार क्वेश्चन में इस परसेंटेज कॉम्पोजिशन में स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ से आपको क्या समझना है, अगर कुछ और बातें नहीं दे रखी हैं तो आपको वो स्ट्रेंथ किस बिहाफ पे कैलकुलेट करना है, ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट करना है। किस में कैलकुलेट करना है? ग्राम पर लीटर। डन। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं तो ऑब्वियसली ग्राम तो आपको किसका लेना है, ग्राम तो आपको सॉल्यूट का लेना है। किसका लेना है? सॉल्यूट का। और ये लीटर में क्या लेना है आपको, बोल सकते हो, हाँ लीटर में क्या लेना है आपको, लीटर में आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है। डन। चलिए वीडियो को पॉज करके आप एक बार इस सवाल को अटेम्प्ट करें एंड देन आफ्टर हम इस सवाल के जो सॉल्यूशन पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। एक बार फटाफट आप इसको लगाने की कोशिश करें। चलिए लगा लिया क्या? स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके बारे में बात करना। देखिए आपको क्या दे रखा है, 6% वेट बाय वेट। मतलब सॉल्यूशन भले ही आपका 500 किलोग्राम का हो, 1000 किलोग्राम का हो, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि क्या दे रखा है आपको दे रखा है कि जब जब आपके पास क्या, जब जब आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा, यही मतलब लिखा था ना सेकेंड लास्ट लेक्चर में। क्या मतलब है इसका? जब जब आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा, उन 100 ग्राम सॉल्यूशन में 6 ग्राम तो आपका क्या पड़ा होगा, 6 ग्राम तो आपके पास यूरिया पड़ा होगा। सॉल्यूशन बोला वो यूनिफॉर्म होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, बताया था सबसे पहले लेक्चर में सॉल्यूशन के। तो पक्की बात है हर 100 ग्राम में क्या, हर 100 ग्राम में 6 ग्राम तो क्या होगा आपके पास, यूरिया होगा। ये बात समझ में आता है? डन। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं क्या कि लेट वी हैव 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास तो 100 ग्राम क्या है अपने पास, यूरिया का सॉल्यूशन। डन। चलिए इन 100 ग्राम में से 6% वेट बाय वेट ऑफ यूरिया मींस, यूरिया सॉल्यूशन मींस क्या हो जाता है, ये भी आपको समझाना पड़ेगा बच्चों बोर्ड में। मींस इन एवरी, मींस क्या लिखोगे आप, इन एवरी 100 ग्राम, इन एवरी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, in every 100 gram of solution we have 6 gram of यूरिया। आपको उसके अंदर में कितना यूरिया होगा बच्चों? 6 ग्राम तो क्या होगा आपका, 6 ग्राम तो आपका कतई यूरिया होगा। ये बात तो समझ में आ गया। अच्छा जी, 6 ग्राम अगर यूरिया होगा तो आपको क्या पता पड़ गया, मास ऑफ सॉल्यूट तो पता पड़ गया। क्या पता पड़ गया? मास बोले फिर वेट ऑफ सॉल्यूट पता पड़ गया ना। आपसे तो क्या बोला है, डेंसिटी निकालने को। आपको तो देखो इसमें स्ट्रेंथ निकालने को बोला है। स्ट्रेंथ के फॉर्मूले में ऊपर में क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए आपको पता पड़ गया ना मास ऑफ सॉल्यूट क्या है। डन।
अब नीचे में क्या डालना है, पर लीटर। 1 लीटर में कितना है, कितने में, 1 लीटर में। अभी तो ये बात कर रहे हैं 6 ग्राम में आपके पास इतना है, मतलब सॉरी 100 ग्राम में 6 ग्राम यूरिया है। तो अभी 6 ग्राम यूरिया, फिर से यह 6 ग्राम यूरिया कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो पता कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। 6 ग्राम तो यूरिया आपका निकल गया क्या, 100 ग्राम सोल्यूशन में। लेकिन अभी वॉल्यूम का तो नहीं पता ना, सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा ये तो अपने को पता नहीं। मतलब क्या नहीं पता अपने को, यह 6 ग्राम जो यूरिया आया वो 100 ग्राम में तो है, लेकिन कितने लीटर जगह ऑक्यूपाई करेगा ये अपने को नहीं पता। तो वो बस अपने को निकालना है। डन। चलिए वो कहां से निकालेंगे, याद कीजिए कि जब मैं आपको ये सारे कॉम्पोजिशन के टर्म बता रहा था तो हमने आपको एक लिखा था बगल में डेंसिटी के बारे में, बताया था कि डेंसिटी का यूज तो घुमा फिरा के कभी मास ऑफ सोल्यूशन या नहीं तो कि तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालने में यूज करवा लेंगे। क्या निकालने में करवा ले जाएंगे, आइदर मास ऑफ सोल्यूशन या नहीं तो कि तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालने में यूज करवा ले जाएंगे। लेकिन वैसे केस में अपने को क्या करना होता है, अपने को चीजें पता होनी चाहिए। डन। आइए आप आगे और क्या कनेक्ट कर सकते हो, आप आगे लिख सकते हो ऑल्सो। और डेंसिटी कितना आपका, डेंसिटी ऑफ नीचे क्या लिखोगे, सोल्यूशन सब्सक्रिप्ट लगा के, वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, वह तो हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन और अपॉन में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्या ये कोरिलेशन समझ में आ रहा है। डन। अब डेंसिटी भी तो क्या, आप छोटी जगह का लो फिर बड़ी जगह का लो, आपका डेंसिटी तो क्या आएगा, सेम आएगा, अगर सिस्टम आपका यूनिफॉर्म है तो। डन। चलिए यहां से आप क्या पता कर ले, यहां से आप पता कर ले वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना होगा। बताएं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को इधर फेंक दो तो डेंसिटी कहां उठ के चला जाएगा, नीचे। कहां उठ के चला जाएगा, नीचे उठ के चला जाएगा जी। तो नीचे में आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। देख रहे हो ना कितना सिंपल न्यूमेरिकल होता है और अपने कंसेप्ट भी पैरेलली स्ट्रॉन्ग होते हैं न्यूमेरिकल लगाने से। अब देखें मास ऑफ सोल्यूशन आपने कितना अज्यूम करा था, 100, क्योंकि ये 6 कितने में है, 100 में। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, आप यहां पर लिखोगे 100 ग्राम मास ऑफ सोल्यूशन और अपॉन में डेंसिटी। तो सवाल में आपको क्या दे रखा है, ग्राम यहां लिखा है ये 1.0, क्या लिखा है 60। अगेन ये क्या बन जाएगा, ग्राम, और ग्राम पर क्या बन जाएगा, ग्राम पर बन जाएगा आपके पास ml। क्या बन जाएगा, ग्राम पर बन जाएगा ml। डन। चलिए तो यहां से आपको क्या पता पड़ गया, यहां से आपको पता पड़ गया कि आपका डेंसिटी क्या बोलते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहां से निकल जाएगा, 2 सेकंड रुकिएगा, और यहां तो कितना दे रखा है आपको 100 ग्राम से तो ग्राम कट जाएगा, यहाँ क्या हो गया आपके पास ml, और नीचे में कितना हो जाएगा 106। कितना हो जाएगा 106, 106 तो नहीं 1.06 आपका हो जाएगा ये। डन। सही है। तो ये आपका क्या निकल गया, ये तो आपका वॉल्यूम निकल गया। क्या निकल गया, वॉल्यूम निकल गया। आप चाहो तो इस वॉल्यूम को आप किस में कन्वर्ट कर दो, इस वॉल्यूम को आप तो कन्वर्ट कर दो किसमें, लीटर में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो, लीटर में कन्वर्ट कर दो। डन। अब लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसकी भी बात कर लेते हैं अपन, है ना। क्यों लीटर में कन्वर्ट करते सोल्यूशन का वॉल्यूम, वो इसलिए क्योंकि आपसे किसमें पूछा है, स्ट्रेंथ लीटर में पूछा है। किसमें पूछा है, लीटर में पूछा है। बात समझ में आ रहा है ना। डेंसिटी आपका जो आपको स्ट्रेंथ निकालना है वो आपसे लीटर में पूछा है। आपकी जो चीजें हैं ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अभी तो किसमें निकल के आया आपका, ml में निकल के, और वो भी अभी निकला नहीं है, उसको भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए जरा सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा 100, ये डेसिमल जाएगा ऊपर में तो कितने जीरो डाले, ml आ जाएगा। और अब आप इसको क्या करो, आप इसको सिंपल भाग कर लो। क्या कर लो, सिंपल भाग कर लो। और जब कभी आप इसको सिंपल भाग करोगे आप तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना बन जाएगा, अप्रोक्सीमेटली ये बन जाएगा और 9 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा 54, फिर क्या बचेगा 54 में 46 बचेगा तो कितना आ जाएगा 4। मतलब कुछ तो ये 9.4 और चूंकि आगे एक जीरो है ना तो कुछ तो ये 94.3 के अप्रॉक्स में बनेगा। क्या बनेगा, कुछ तो ये 94.3 के अप्रॉक्स में बनेगा। और इतना आपके पास क्या आ जाएगा, इतना आपके पास आ जाएगा ml। कितना आ जाएगा, इतना तो आ जाएगा आपके पास ml। डन। मतलब ये जो 6 ग्राम आपके पास यूरिया है वह कितने ml में फैला हुआ है, वह आपके 94.3 ml में फैला हुआ है। कितने ml में फैला हुआ है, 94.3 ml में फैला हुआ है। डन। चलिए जब अगर यह 6 ग्राम यूरिया इतने ml में फैला हुआ है तो आपको क्या निकालना है, आपको तो निकालना है स्ट्रेंथ। क्या निकालना है, स्ट्रेंथ। फिर फटाफट से आप स्ट्रेंथ के लिए लिख लीजिए कि स्ट्रेंथ क्या होता है। अब आप आगे ये लिख सकते हो वीनो, या फिर आप वीनो वाले भी मेथड से क्यों जाते हैं, आप चाहो तो और बेसिक मेथड से जा सकते हो। क्या, इतने ml में इतना फैला हुआ है तो 1 ml में कितना फैलेगा, 1 ml में 6/94.3
अपॉन में 1000। अभी तो आपका ml में आया, आप तो एक काम कर लो, इसको किस में कन्वर्ट कर लो, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट कर लो? लीटर में। अब लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको तो इसको 1000 से भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1000 से भाग करना पड़ेगा। डन। जैसे आप 1000 से भाग करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर में। समझ में आ रहा है ना वो कैसे होता है? 1000 से भाग और 1000 से गुना, और 1000 ml को आपने किससे रिप्लेस कर दिया? उसको आपने तो लीटर से रिप्लेस कर दिया। डन। चलो अब ये 1000 को आप इसको इधर अंदर लेके आओगे तो कितना बनेगा बताओ? 1000 को आप तो एक काम कर लो, इधर लेके आ जाओ, तो लेके आओगे तो डेसिमल एडजस्ट कर दो। आप एक काम करो, डेसिमल और उड़ा दो। कितना आ गया? 1 2 3 4, ऑलरेडी 3 डिजिट है तो 0 पॉइंट क्या बन जाएगा? 0 9 4 और 3, इतना लीटर आपके पास बन जाएगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपके पास कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपके पास आ गया 0.0943 लीटर। डन। मतलब इतने लीटर में कितना ग्राम है? 6 ग्राम है। इसलिए 1 लीटर में कितना होगा? क्योंकि पर लीटर के लिए तो आप डिफाइन कर रहे हो स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ आपको किसमें पूछा है? पर लीटर में जो भी सॉल्यूट का मास है वो आपको बताना है। तो बस इसी चीज को आप यहां पर यूनिटरी मेथड से लिख सकते हो। क्या? सिंस, वो निकाल लेंगे, उसके नीचे से कंटिन्यू करेंगे। सिंस 0.0943 लीटर, सिंस 0.0943 लीटर कंटेन्स कितना ग्राम कंटेन कर रहा है? 6 ग्राम कंटेन कर रहा है। कंटेन्स 6 ग्राम ऑफ यूरिया। कितना यूरिया कंटेन कर रहा है? 6 ग्राम ऑफ यूरिया। इसीलिए 1 लीटर कितना कंटेन करेगा? 1 लीटर कंटेन करेगा 6 और अपॉन में 0.0943 ग्राम पर लीटर आपके पास आ जाएगा। इतना ग्राम यूरिया। इसलिए अभी तो यहां मत लगाओ, आपने ऑब्वियसली आगे लिख ही दिया कि 1 लीटर विल कंटेन 6 बटा कितना आ गया? 0.0943 ग्राम ऑफ व्हाट? ग्राम ऑफ यूरिया। एंड देखिए समझाने में समय लग रहा है, बट जब आप करोगे तो बाय डिफॉल्ट होगा और मुश्किल से 1 से 2 मिनट में आपका आंसर निकल जाएगा। डन। चलिए अब आपको क्या करना है, इसीलिए आप यहां पर क्या लिखोगे? हेंस स्ट्रेंथ भी आपसे किसने पूछ रहा है? स्ट्रेंथ भी तो आपसे पूछ रहा है ग्राम पर लीटर में, तो इसलिए आप आगे स्टेप में क्या लिख दोगे? स्ट्रेंथ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 6 और अपॉन में 0.0943। क्या? 6 और अपॉन में 0.0943। डन। अब आप एक काम कर लो, डेसिमल उठा करके तो कहां ले जाओगे आप? ऊपर। कहां ले जाओगे? ऊपर ले जाओगे, और आपका आगे क्या बन जाएगा? ग्राम पर लीटर यूनिट आ जाएगा। ये डेसिमल उठा लें और 1 0 2 0 3 0 4 0, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो डाल दिया करो अगर आप कंफ्यूज होते हो तो। अब 943 को 60,000 को 943 से भाग कर दीजिए, वही आपका क्या निकल के आ जाएगा? वही आपका डेंसिटी निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डेंसिटी निकल के आ जाएगा। डन। तो 943 है, और अगर मान लीजिए 6000 होता, ध्यान से सुनो, ओरली कैसे बता सकते, जैसे मैं वहां बताया 6000 होता और 943 है, तो 9 पचे 45, 9 छक 54, कितना? 9 छक 54, और 54 के साथ साथ 43 में कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ेगा, तो 9 सते तो 63 हो जाएगा, तो 6 तो होगा कुछ तो। मतलब इसका आंसर कितना आना चाहिए? इसका आंसर 6 नहीं, लगभग आप क्या कर दो 62 या 63 ग्राम पर लीटर के अप्रॉक्स में आना चाहिए। ये आपका क्या निकल के आ गया? ये आपका फाइनल सोल्यूशन निकल के आ गया। देखिए इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी सोल्यूशन का आप क्या निकाल सकते हो? स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चंस आपको मोस्टली कहां देखने को मिलते हैं? आपको नीट वगैरह के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जेईई के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्योंकि इस चैप्टर में ये चीजें आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, सो दैट्स वाई एक क्वेश्चन हमने उस टाइप का आपको यहाँ पर लाया, जिसके अंदर में क्या, जिसके अंदर में परसेंटेज वेट बाय वेट को यूज करते हुए हमने क्या निकालना सीखा? स्ट्रेंथ निकालना सीखा। एज हमने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था कि हमारे सारे वीडियो के लिए थोड़े छोटे छोटे होंगे। आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अपने सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज आवर मोल फ्रैक्शन, फिर मोलैरिटी एंड कोरेस्पॉन्डिंगली क्वेश्चन। अगर आप एनसीईआरटी देख रहे होगे तो लगातार ही आपके पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पड़े होंगे। चिंता मत करो, जिस टाइम पे मैं बोलूंगा कि कंसंट्रेशन का टर्म खत्म हो गया, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आराम से लगा सकते हैं। फटाफट से सॉल्यूशन को नोट कीजिए। अभी के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।